नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर कहा कि मैनपुरी की जनता बीजेपी के साथ है। इस बार उत्तर प्रदेश में जनता बीजेपी को भारी बहुमत देकर बीजेपी की फिर से केंद्र सरकार बनाएगी। विपक्ष के लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बीजेपी ने जनता के हित में अनेक विकास कार्य किए हैं। आभारी हैं आप सब मीडिया के लोगों के, जिनका इस चुनाव को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर के हम आभारी हैं मैनपुरी के समस्त मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी के हाईकमान द्वारा प्रत्याशिता घोषित करने के बाद जिस तरीके का उमंग, उत्साह और जोश इस बार मैनपुरी में भगवा फैलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है अभूतपूर्व, उसके लिए मैं मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारा नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 10 साल के कार्यों में देश ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर और विश्व लीडर बनते हुए, उभरते हुए, दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। हम विकसित भारत से, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेज कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, उभरते चमकते हुए तमाम योजनाओं की बात हो, आज हर व्यक्ति को, हर गरीब को बिना किसी सामाजिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव के बिना जो भी पात्र है उनके जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता से पहुंचाने की बात हो। देश के रहने वाले गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे किसान, इनके कल्याण और भलाई की बात हो, महिला कल्याण को, महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न उठाए गए कदमों की बात हो। इसके आधार पर पूरे देश की जनता ने आज एक मत होकर के निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार। और साथ ही साथ जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी 12 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, जो उन्हें 12 में उत्तर प्रदेश की गद्दी विरासत में अपने पिता श्री से प्राप्त हुई थी और 12 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को, इस नौजवान से बहुत उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत तेज गति देने के लिए और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय ठीक रहे, इसकी बहुत अपेक्षाएं थी। इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, बल्कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंकने का काम 12 से 17 के बीच में हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मैनपुरी के कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के जिला चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार मैनपुरी की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी के काबिज होने की बारी है। इस बार बीजेपी यूपी की सभी सीटों पर अपना विजय पताका करेगी। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा चल रही है, भाजपा ने अपने सभी क्षेत्रों में एक के बाद विकास के नए कीर्तिमान बनाए। आज सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। लोग अयोध्या कहते रहे, अयोध्या में तो मंदिर बनाया ही बनाया, अयोध्या से अरब में भी मंदिर बनवा दिया। यह नरेंद्र मोदी की अपनी छात्र, अपनी क्षमता, ये धाक और साख कि हमारे अपने देवी देवता दुनिया में कहीं भी हो, उनका मान सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको क्यों सम्मान के साथ नहीं देखना चाहिए। अरे हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन अपने सम्मान का तो ध्यान रखेंगे। वोटों के कारण से केवल हिंदू समाज को लज्जित कर दे, ये नहीं हो सकता। इस बात का विरोध करने के लिए सदैव भाजपा के लोग सबसे आगे रहते हैं और इसी कारण से जितनी गाली बकना
जो कहना हो कह दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जनता आपको जानती है, जनता आपकी हैसियत समझ गई है, जनता आपकी सारी कलाई खोल करके तरसते रहे। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जाने अनजाने मैं जहां हूं उनसे भी गलतियां हुई। भगवान राम के मामले में अलंगे लगाना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं मानता हूं। और मैं इस बात के लिए जानता हूं, परमात्मा की दया से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, इसके बाद क्या बचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये घमंडिया गठबंधन और इनके सारे लोग आज भी भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करते हैं, ये सनातन संस्कृति पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और हमने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में देखा, पहले कार्यकाल में उनने, हमको मालूम है, पाकिस्तान को ठिकाने लगाया, पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। दूसरे कार्यकाल में भगवान राम के मंदिर का धारा 370 का जितने उलझे सुलझे प्रश्न थे, सबका उत्तर ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए पूरा देश लालायित है। और अपने लोग तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब मुद्दा ही राधे राधे का है। जिनका है बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। मैनपुरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के नामांकन के बाद क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों को जीतने का ऐलान किया है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। वहीं अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2017 तक देश में गुंडाराज अखिलेश यादव ने फैला रखा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीजेपी ने चुनाव जीतकर खत्म करने का काम किया है और इस बार मैनपुरी में कमल खिलाकर सपा के घर को गिराने का काम करेंगे। मैं आप सबसे 2024 के लोकसभा चुनाव क्या ऐतिहासिक चुनाव है, ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित चुनाव है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। विकसित भारत का मतलब गरीब अमीर हो जाएगा। अब अगर गरीब अमीर हो जाएगा तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोगों का की दुकान में ताला लग जाएगा। ताला तो अभी भी आपने लगा दिया है, लेकिन इनकी दुकान में ताला लग जाएगा। इनको मालूम है कि अगर गरीबी मिट गई, लोग शिक्षित हो गए, लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो गई, तो फिर इनको कोई पूछेगा क्या? बताओ, जिन लोगों ने इन्हें वोट दे, जो लोग इन्हें वोट देते थे, ये उनका भला जब सत्ता में, चाहे सपा वाले, चाहे बसपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले, ये जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया उनका भला किए थे क्या कभी? इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, इन्होंने देश को, प्रदेश को लूटने का काम किया। विकास के नाम पर पैसा आवे तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है। अगर कोई गरीब कल्याण का पैसा आवे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिनके लिए भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। बताओ, किसी को याद है? और आज मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं था, 52 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोला। 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया। आपको सम्मान निधि आई होगी, आपको आवास की निधि आई होगी, आपको उज्ज्वला योजना की निधि आई होगी, आपको इंजन घर शौचालय बनाने की निधि आई होगी। बताइए, कोई उसमें से पैसा काट करके आया कि पूरा पैसा आया? पूरा। ये मोदी जी के नेतृत्व में अगर 52 करोड़ बैंक के खाते खोल करके 34 लाख करोड़ भेज करके आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया करके संसद पहुंचना है। हमारा फोकस सभी 80 सीटों पर है, लेकिन मैनपुरी पर विशेष फोकस है, क्योंकि साइकिल को पूरी तरह से पंचर करके सपा को समाजवादी पार्टी बना करके तभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठेगा। लेकिन ये वही सीट है जो राम लहर, मोदी लहर कोई भी काम नहीं करेगी। ये मोदी लहर में जीतेगी। मोदी जी मुलायम सिंह यादव जी के कारण मैनपुरी नहीं आते थे, इसके कारण सपा जीत जाती थी। लेकिन 2024 में माफी नहीं है, 2024 में विजय है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, हमारी सारी व्यवस्थाएं संविधान के तहत ही चलेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है, टिकट बदलने के चक्कर में विपक्ष जनता को समय नहीं दे पा रहा है। इसके साथ ही धर्मवीर सिंह ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी, जनता सिर्फ बीजेपी को चुनना चाहती है और हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की एक बार फिर सरकार बनाएंगे। संभल से सुमित जार्ज की रिपोर्ट। हर घर तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार आगे 5 साल में करेगी। पिछले एक दशक में 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को हमारी पार्टी ने खड़ा किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ महिला हमारी लखपति दीदी बनी है, उसको और हमारा लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम अगले 5 साल में बनाएंगे। हमारी महिला खिलाड़ियों का हम प्रोत्साहन करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए भी हमारे जो भाजपा ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की व्यवस्था थी 10 लाख से बढ़ाकर उसे 20 लाख हम लोग कहेंगे। हमारा युवा अपना रोजगार स्वयं कर सके और स्वयं जो रोजगार के लिए भटकता है वो स्वयं रोजगार करे और अन्य 50-40 लोगों को रोजगार दे सकता है। ये व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। स्किल इंडिया के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 70 साल से कोई भी व्यक्ति जब ऊपर होगा तो आयुष्मान कार्ड से हर व्यक्ति को जोड़ने की योजना हमारी सरकार की है। इस तरह से हमारी किसानों के चाहे सम्मान निधि हो चाहे कोई भी हो, बहुत पहले समय में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। वो व्यवस्थाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तोड़ी। वो 85 पैसा हमारे राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो खोज नहीं पाए थे पैसा जाता कहाँ है। लेकिन हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जैसे ही उन्होंने खाते खुलवाए थे, विपक्षी सभी आप हंसी मजाक बनाते थे कि खाते खुलवाए जा रहे हैं, लेकिन उनको बाद में एहसास हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, कोई भी हमारी योजना हो, हर योजना का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है। 100% हम दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था हमारी सरकारों ने की है, इसको और निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो आदि किसी नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया है, 80 लोकसभा को जीतने का जो लक्ष्य दिया है, हमें एक पार्टी के सिपाही के होने के कारण, कार्यकर्ता होने के कारण हम सब, हमारी जिले की टीम हो, चाहे हमारी सरकार के मंत्री हो, चाहे हमारी प्रदेश की टीम हो, चाहे हमारी बूथ की इकाई हो, चाहे हमारी सेक्टर की, मंडल की, सभी हम लोग एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में पूरे मनोयोग से हम लोग काम करेंगे और 80 लोकसभा हमारा जो लक्ष्य हमें दिया है केंद्र ने, उसको हम कोशिश करेंगे कि उस लक्ष्य को हम कामयाब करके और मोदी जी की झोली में 80 लोकसभा। बांदा चित्रकूट से लोकसभा सीट के बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूर्व सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट कैंडिडेट मयंक त्रिवेदी के नाम पर मुहर लगाई है। मयंक त्रिवेदी बसपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं नाम घोषित होने के बाद मयंक त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रत्याशी होने की जानकारी दी। वहीं जन समर्थन को लेकर मयंक त्रिवेदी ने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है और अब बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट के आने की राजनीति भी गर्मा गई है। बांदा चित्रकूट लोकसभा की यथास्थिति को देखते हुए मैंने बहन जी से अनुरोध किया कि अगर बांदा चित्रकूट लोकसभा में मुझे अगर आपके द्वारा आशीर्वाद दे दिया जाएगा तो मैं चुनाव वहां से जीत के आ जाऊंगा। बहन जी ने लगभग आधा घंटे का समय दिया और उन्होंने पूरी वार्ता के दौरान 3-4 बार कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम जाके बांदा चित्रकूट लोकसभा में चुनाव करो। किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी और क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? यहाँ स्थानीय मुद्दे आप सब लोग देख ही रहे हैं कि तमाम अवैध खनन चल रहे हैं, तमाम मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं कोई धरातल पे नहीं हो रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटे से पद जिला पंचायत सदस्य में 2 बार कार्य करता रहा। कहीं एक भी व्यक्ति मेरे दोनों जिला पंचायत सदस्य में आपको नाखुश मुझसे नहीं मिलेगा, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, जिसने मुझे वोट भी न दिया होगा वो भी मेरे साथ है। क्या लग रहा है कितने मतों से जीत होगी आपकी? आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मुझे तो लगता है कि कम से कम 1 लाख वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। आपको नहीं लगता छोटे से पद से अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है? आपको मेहनत
ये कहीं न कहीं आप सब लोगों का एक है और पिताजी का आशीर्वाद है मेरे साथ कि जो इस जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं हरदम तैयार था, आज भी तैयार। लोकसभा चुनाव के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति में बड़ा फेरबदल सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के गदावर नेता, रामपुर से विधायक रह चुके रविंद्र कुमार मोहलू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले मायावती की रैली में रविंद्र मोहलू ने शिरकत की थी और मायावती को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तारीफें भी मंच से की थी। तो वहीं इस पूरे मामले में रविंद्र मोहलू ने कहना है कि मैं अपने साथी पूर्व विधायक राघव लखनपाल की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। हालांकि जब उनसे मायावती की रैली में उनकी मौजूदगी पूछी गई थी तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि मैं किसी भी पार्टी में रहूं, पार्टी छोड़ने के बाद मैं उसकी बुराई नहीं करता, यह मेरा स्वयं का फैसला है और मैं योगी मोदी से भी प्रभावित होकर बीजेपी का हिस्सा बन गया हूं। सहारनपुर से सुमित जार्ज की रिपोर्ट। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहारनपुर के आगमन पर आ रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अभी आप मायावती जी की रैली हुई थी, स्टेज पे आप दिखे थे, मंच पे दिखे थे, क्या कारण रहा कि आज योगी जी से आप प्रभावित हो गए? भाई ऐसा है, सारे कारण बताने के नहीं हो गए राजनीति में। एक अच्छा इंसान चुनाव लड़ रहा है सहारनपुर में, अब राघव के मुकाबले का कोई कैंडिडेट है यहाँ सहारनपुर में? आप बताओ, अगर कोई राघव के मुकाबले का या इनकी छवि के आधार पर कोई कैंडिडेट है तो मुझे बता दो आप। कोई मान सम्मान की वजह रहेगी? मान सम्मान की वजह कुछ नहीं। राघव जी एक सहारनपुर के, हम यहाँ के रहने वाले हैं, पढ़े पढ़े हुए, हम छोटे से लेकर बड़े हुए। इनके पापा जी थे, सुबह ही बाहर बैठ जाते थे। हमारा गांव और इनका घर 500 मीटर दूरी पर है, हसनपुर। 500 मीटर दूरी बैठ जाते थे, सुबह मोड़ ले गए। जब हम स्कॉलरशिप के फार्म पर साइन कराने जाते थे, पूछते थे कौन है कौन नहीं, सबके फार्म पर साइन करते थे। और उनके बेटे हैं ही, और हमारे इनसे पारिवारिक संबंध है पुराने, और सहारनपुर के जनता का विकास करेंगे और एक अच्छी छवि है, इसलिए हम प्रभावित होकर इनके साथ में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर पूर्व विधायक और हमारे जिले के कद्दावर नेता, जिन्होंने सदा वंचितों के लिए काम किया है और सर्व समाज को साथ लेकर सहारनपुर के विकास की चिंता करी है, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय रविंद्र कुमार मोहलू जी और उनके साथ हमारे नवीन चेयरमैन जी, जोगिंदर चौधरी जी और समस्त जो साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं पार्टी में। निश्चित रूप से पार्टी उनके आने से सशक्त होगी ही। ये जो लोकसभा चुनाव 3 दिन बाद होना है, अब हम कह सकते हैं कि जो अंतर हम सोच रहे थे 2 से 2.5 लाख का, वो अब 3 लाख पार जाने वाला है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई रविंदर जी का और समस्त साथियों का, भाई नवीन जी का, जोगिंदर जी का, सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अखिल भारतीय परिवार के संस्थापक सहानावत चौधरी भारती ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने कारण आज गरीब आदमी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। उनके द्वारा कर्ज मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं हो जाता और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सरकार को वोट की चोट देने का काम करे। वहीं राष्ट्र अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती और राष्ट्र उपाध्यक्ष राहुल प्राचा भारती ने कहा, पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इनाम अब्बासी भारती ने कर्ज मुक्ति अभियान के लिए पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों को वोट की चोट देने का काम करे। देश की जनता को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए हमें अपना सहयोग दे। सहारनपुर से सुमित जार्ज की रिपोर्ट। देखिए, हमारे उम्मीदवार हैं इनाम अब्बासी भारती जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए। कर्जा मुक्ति का हमारा अभियान था, उसके लिए हम लोग
पहले 11 बार प्रधानमंत्री कार्यालय गए, उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्रालय से अपील करी, उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIR भी लगाई है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने सभी सांसदों को भी पत्र भेजे कि वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करें, लेकिन उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने तय किया कि हम कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि मैं जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करता हूँ, तो कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहा है। सहारनपुर के एक वोटर से अपील है कि वो 19 तारीख को केतली का बटन दबा करके हमारा जो चुनाव चिन्ह है इनाम अब्बासी भारती का, उनको वोट करें ताकि कर्जा मुक्त हो पाए। मेरे सामने जो मुद्दे आ रहे थे, हम उस पर काम भी कर रहे थे। जो लोग कर्जे में हैं उनको बचाने के लिए हमने इस चीज़ को सोचा कि लोगों को बचाने का एक प्रयास किया जाए। क्या आप लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं सहारनपुर में, जीत पाओगे? देखिए, दिग्गज या पार्टी का तो एक अलग महत्व होता है। हम तो जनता में से ही निकले हुए आए हैं, जनता, नॉर्मल जनता में से हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, और ये काम तो जिताने का काम जो है वो जनता का है। वो बड़ों को हरा देती है और छोटों को जिता देती है, ये तो जनता जानती है, जनता करेगी इस चीज़ का फैसला। क्या रणनीति रहेगी आपकी, कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे लोग 19 तारीख को यहाँ वोट डाल पाएंगे आपके समर्थन में? देखिए, हम जनता से मिल रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं, और जो हमारा कांटेक्ट है उनसे घर घर जाकर मिलने का हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम केतली पर बटन दबाएंगे। ये कर्जा मुक्ति भारती जो अभियान लेके चल रहे हैं आप, ये राजनीति जो में उतरना, ये आपकी व्यवस्था थी या फिर किस प्रकार से? नहीं, हमारी ये एक ऐसा नहीं है कि हमने सोचा था, ये तो एक अचानक ही, जब हमें कोई विकल्प ही नहीं मिला, ताकि हमारे हाथ में कुछ पावर आए, पावर से हम जाके संसद में जाएंगे और बिल पास कराएंगे, उसके बाद हम जाके जनता कर्जा माफ़ कराएंगे। क्योंकि हमने तो जो है प्रधानमंत्री के पास भी 11 बार हमने डेलीगेशन भेजा है, और वित्त मंत्रालय भी हमने 7 बार डेलीगेशन भेजा है हमारे जो हमारी राष्ट्रीय टीम है, लेकिन वहाँ से कोई जो जवाब ही नहीं आया संतोषजनक, तो हमें और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमें राजनीति में उतरना पड़ा। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही सड़क से क्रॉस कर रहे बिजली के तारों को भी हटा दिया गया है। बाजार में दिन भर बिजली सप्लाई नहीं होगी, दुकानों की छतों पर भी फोर्स तैनात की जाएगी। बाजारों को पूरी तरह सजा दिया गया है। बता दें कि सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। सहारनपुर से सुमित जार्ज की रिपोर्ट। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में एक बियर बार दुकान के सामने बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शराबी युवक ने खुद की बाइक में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। खुद की बाइक में आग लगाते समय युवक शराब के नशे में था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोंडा जिले के थाना खरगुपुर क्षेत्र में बाइक की डिक्की से पैसा चुराने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान में लेते हुए छानबीन कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 80,000 रुपए और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 11 अप्रैल 2024 को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने थाना कौड़िया में यह तहरीर दी कि वह बैंक से पैसा निकाल के अपने घर जा रहा था। रास्ते में रुककर एक जगह चाय पी के जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी गाड़ी की डिक्की से बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपए गायब मिले। उसकी इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी सर्विलांस सहित 3 टीमों का गठन किया गया। इन तीनों टीमों के अथक प्रयास से घटना का अनावरण हो गया है। घटना में संलिप्त अभियुक्त अनूप बरुआर और हेमंत बरुआर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से अवैध तमंचे और 70,000 रुपए नकद लूट के बरामद कर लिए गए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की। चैत्र रामनवमी पर्व के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों का रूट डाइवर्ट किया गया है। सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी रूट डाइवर्जन पॉइंट पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और जो भी अयोध्या से सटे तटीय क्षेत्र है उनकी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने पैनी नजर रखी है। आगामी चैत्र रामनवमी त्योहार के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत जनपद गोंडा में विस्तृत रूप से यात्रियों की सुविधा के लिए
डाइवर्जन प्लान बनाया गया है और पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी महत्वपूर्ण डाइवर्जन बिंदुओं पे ड्यूटी लगाई गई है। आज दिनांक 15 अप्रैल की दोपहर 2 बजे से भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा जो जनपद अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। जो डाइवर्जन प्लान भारी वाहनों के लिए दिनांक 15 अप्रैल की दोपहर 2 बजे से दिनांक 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसी प्रकार हल्के वाहनों के लिए दिनांक 16 अप्रैल की दोपहर 2 बजे से डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा जो 17 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार जो हमारे जनपद अयोध्या से सटे हुए तटीय इलाके हैं उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। उन इलाकों की लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हमारे स्थानीय पुलिस एवं LIU के द्वारा भी वहां पे आसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी लगातार नजर रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं PSC बल की तैनाती इन डाइवर्जन पॉइंट्स पे तथा बॉर्डरिंग एरियाज में की गई है और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा लगातार अपनी उपस्थिति में फील्ड में मौजूद रहते हुए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए श्री महाकाल लोक टीवी के साथ। नमस्कार।